नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट द संस्कृति टेल्स में, जहां हम महान भारतीय महाकाव्य महाभारत पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि, एक महान और पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञ साधु। सबसे पहले तो मैं द संस्कृति टेल्स चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपने हमें इस काबिल समझा, उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। तो महाराज जी, हमारे काफी दर्शकों के सवाल हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता अनुसार इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ताजा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 से 56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार वेदव्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखी गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देब्रॉय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाराज जी, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था और उस शहर का नाम क्या है जहां महाभारत हुई थी? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे कारण था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए, लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आ गया। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहां तक कि यहां की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से, आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। महाराज जी, हमारे काफी दर्शकों के सवाल हैं कि क्यों हुआ था महाभारत का यह युद्ध? महाभारत युद्ध होने के मुख्य कारण क्या हैं? महाभारत युद्ध में किसका हाथ था? कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण ये कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो, यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। तीसरा कारण ये कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चिरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। महाराज जी, कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध और कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग हुआ था महाभारत के युद्ध में? महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे, और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे,
जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। उक्त सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था। शस्त्र दो प्रकार के होते थे, यंत्र शस्त्र और हस्त शस्त्र। यंत्र शस्त्र के शक्ति तोमर, पाश, बाण सहायक, शण, तीर, परिघ, भिंदीपाल, नाराज आदि होते थे, जबकि हस्त शस्त्र के अंतर्गत रिष्टि, गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खंजर, खप्पर, खड्ग, चंद्रहास, फरसा, मुशल, परशु, कुंटा, शंकु, पट्टिश, वशी, तलवार, बरछा, बरछी, कुल्हाड़ा, चाकू, भुशुंडी आदि। उक्त सभी से युद्ध लड़ा जाता था। महाराज जी, महाभारत के युद्ध में हमारे काफी दर्शकों के सवाल हैं कि दोनों पक्षों की सेना के शिविर कहाँ स्थित थे। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी, सरस्वती नदी की सहायक नदी, के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। महाराज जी, क्या युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे? क्या थे वो नियम? हम जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। जी हाँ, मैं द संस्कृति टेल्स के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छलकपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। महाराज जी, महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक कर्ण भी था। महाभारत में कर्ण से बड़ा कोई और दानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, ये बात सत्य है। महाभारत में कर्ण से बड़ा कोई और दानी नहीं था। जब युद्ध में अर्जुन के प्रहारों से कर्ण घायल हो गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बात सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण को प्रणाम किया। कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूं। आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। आप अब मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। यह सुनकर कर्ण ने अपने पास पड़े पत्थर से अपना सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि आप ही मेरा अंतिम संस्कार करें और मेरे वर्ग के लोगों का कल्याण करें। कर्ण की मृत्यु होने के बाद श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार किया। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे साथ अपने विचार साझा किया। धन्यवाद। Thanks for watching the Sanskriti Tales. Please like, subscribe, comment and share.